हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं जीलेट इंडिया लिमिटेड के बारे में। बोथ हम लोग फंडामेंटल, टेक्निकल एंड बिजनेस भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कैसा अपॉर्चुनिटी बन रहा है इन्वेस्टिंग के लिए। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैं पहले बता देता हूँ, तो मैंने एक्चुअल में ये स्टॉक कैसे फाइंड आउट किया, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या है, स्क्रीनर.इन यूज कर रहा हूँ फंडामेंटल के लिए। तो मैंने सिंपली यहाँ से देखो स्क्रीन्स में क्लिक किया और यहाँ पे गया और मैं सर्च क्वेरी किया और यहाँ पे देखो मैं क्वेरी में क्या दे रहा हूँ, डेट जीरो होना चाहिए, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग मोर देन 45 होना चाहिए, प्लेज परसेंटेज नहीं होना चाहिए, ओके। और एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स का मोर देन 15% होना चाहिए। ये मैंने सिंपली क्या किया, देखो ये मेरा क्राइटेरिया, ठीक है। अगर इस क्राइटेरिया के अंदर कोई कंपनी आता है, ठीक है, तो मैं उसका क्या है, उसका फर्दर एनालिसिस करूंगा। अगर कोई भी कंपनी मेरे को समझ आता है, ठीक है, उसका बिजनेस समझ आता है, तो मैं फर्दर एनालिसिस करूंगा, उसका टेक्निकल भी देखूंगा, टेक्निकल पे वो सपोर्ट जोन पे है क्या, कि सही जोन पे है क्या। अगर वो अगर सही जोन पे है तो मैं उसका क्या है, बाय करता हूँ, ठीक है। तो अगर रन दिस क्वेरी करूंगा, ठीक है, तो पहले क्या है, इसको पहले फिल्टर आउट करना है मार्केट कैप से, ठीक है। मार्केट कैप से फिल्टर आउट कर दिया, ठीक है। तो अभी मैं देखूंगा लिस्ट ऑफ स्टॉक मेरे पास आ गया, ठीक है। अभी देखो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का इतना मार्केट कैप है, तो लाइफ इंश्योरेंस का कंपनी मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो मैं इसको टच नहीं करने वाला हूँ। एचडीएफसी एएमसी ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉन ये सब मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। निपॉन लाइफ इंडस्ट्री ये एएमसी सेक्टर का है, तो ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ एचडीएफसी एएमसी में, मैं तो ये भी नहीं देखूंगा। अभी देखो जिलेट इंडिया का आता है, ठीक है। तो जिलेट इंडिया आता है, तो इस क्राइटेरिया में जो मैं क्राइटेरिया सर्च किया, इस क्राइटेरिया में बैठता है जिलेट इंडिया। और जिलेट मतलब क्या, जिलेट का प्रोडक्ट भी मैं यूज करता हूँ, तो मेरे को पता है बिजनेस क्या है उसका, ठीक है। तो उसका क्या है, फर्दर एनालिसिस के लिए मैं स्टडी करूंगा। तो फर्दर एनालिसिस स्टडी करने के लिए क्या है, मैं फंडामेंटल के लिए स्क्रीनर.इन एंड टिकर फिनोजेट.इन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस पे जाऊंगा और मैं सर्च करूंगा जिलेट इंडिया, ओके, जिलेट इंडिया लिमिटेड, तो जिलेट इंडिया लिमिटेड सर्च किया तो ऐसा पेज आया, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं देखने वाला हूँ, सिंपली मैं जाता हूँ रेशियोस में, ठीक है। रेशियोस में देखो यहाँ पे क्या है, ये बहुत जल्दी क्या है एनालिसिस कर सकते हो टिकर फिनोजी में, ये रेशियोस बहुत सही है इसका, ठीक है। तो अभी देखो मैं देखूंगा सेल्स ग्रोथ का, देखो सेल्स ग्रोथ का लास्ट ईयर में 19.68%, बहुत अच्छा है। और लास्ट 5 ईयर है 1.75%। तो सेल्स ग्रोथ उतना ज्यादा लास्ट ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 ईयर्स उतना सही नहीं है, ठीक है। ठीक। प्रॉफिट ग्रोथ देखूंगा, प्रॉफिट ग्रोथ सही है, ठीक है। लास्ट ईयर 34.84% किया है और लास्ट 5 ईयर 7.7% किया है। तो उसका देखो सबसे अट्रैक्टिव क्या लग रहा है मेरे को, आरओई देखो, आरओई देखो लास्ट 5 ईयर्स का 34.55% आरओई, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, ओके। तो अभी और डेट टू इक्विटी देखो जीरो है, ठीक है। तो आरओसी देखो 49.6%। तो कभी भी अगर डेट फ्री कंपनी में हमेशा हम लोग आरओई देखते हैं, क्योंकि देखो आरओई एंड आरओसी का थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफरेंट होता है। तो डेट फ्री में हमेशा आरओई देखो, ठीक है। और इसके बाद अगर सीएफओ व पेट के बात करूं तो 1.01%, कोई भी कंपनी का अगर सीएफओ व पेट अगर 1 है और इक्वल मोर देन 1 और इक्वल टू 1 है, तो बहुत गुड साइन है उसका, ठीक है। तो ये भी सही क्राइटेरिया अपना, मतलब जो भी है सीएफओ व पेट वो मोर देन 1 है, तो सही सही बैठता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कवर रेशियो इसका देखो कोई भी डेट है नहीं, तो इंटरेस्ट कवर रेशियो देखने का जरूरत ही नहीं है हम लोग को, ठीक है। तो ये तो देखो इस रेशियोज के हिसाब से तो सब सही लगा मेरे को। अभी मैं थोड़ा सा और फर्दर स्टडी करूंगा, पी चार्ट में देखूंगा कि ये जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यू स्टॉक तो नहीं है एज पर द पी चार्ट, ओके। तो अगर मैं पी चार्ट 1 ईयर का देखूंगा, तो 1 ईयर से हम आप लोग कभी भी डिसाइड मत करो 1 ईयर पे, 5 ईयर्स का ही ट्रैक रिकॉर्ड देखो क्या है, लास्ट 5 ईयर्स में क्या कह रहा है कंपनी ने, ठीक है। तो मैं देखूंगा लास्ट 5 ईयर्स का, देखो मैं अगर लास्ट 5 ईयर्स का अगर एवरेजिंग भी निकालूं, ठीक है, एवरेजिंग आता है देखो 68 और 70 में आता है, ठीक है। ये एवरेज आता है, ठीक है। लेकिन अभी 57 पे है, तो एज पर द पी चार्ट ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये अंडर वैल्यू स्टॉक है। अगर प्राइस चार्ट में का बात करूं, ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स का, तो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो प्राइस चार्ट तो हम लोग टेक्निकल पे देखेंगे कैसे कह रहा है। तो इसका ये रेशियोस और पी चार्ट के हिसाब से तो सही लगा। थोड़ा सा मैं क्या है क्वार्टरली रिजल्ट्स का और प्रोमोटर्स होल्डिंग का देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनर.इन यूज कर रहा हूँ, प्रोमोटर्स होल्डिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स का, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी स्टेटमेंट का देखेंगे। देखो कभी भी अगर कंपनी को कोई भी कंपनी का सारा एनालिसिस कर दे, ठीक है, तो हमेशा क्या है क्वार्टरली रिजल्ट्स का थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। क्योंकि देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या उसमें क्लियर पिक्चर बोलता है कि लास्ट क्वार्टर में एक्चुअल में कंपनी ने कैसे किया, रिसेंट में
बिजनेस कैसा चल रहा है वो एक्चुअल में क्वार्टर रिजल्ट्स में पता चल जाता है। ठीक है, तो अगर मैं क्वार्टर रिजल्ट्स का अगर देखूं तो देखो सेल्स देखो 476 से अभी भी सितंबर 2021 में 573 मींस ये कंसिस्टेंसी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा एक एक क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, एक क्वार्टर में बहुत घटा, ये इतना नहीं है। मतलब ये कंपनी, ये जो कंपनी है बहुत कंसिस्टेंसी है। अगर मैं नेट प्रॉफिट का भी बात करूं देखो 54 से होके 82 हुआ है, मतलब कंसिस्टेंसी है। तो कंपनी ने तो अच्छा है, कोई भी अगर चीज अगर कंसिस्टेंसी है तो आप सोच सकते हो उसके बारे में। ठीक है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं देखो जून 2010 पे 137 था, अगर अभी का बात करूं 297 है। ठीक है, प्रॉफिट कुछ जंप हुआ है। ओके, अगर मैं अगर इसका सेल्स ग्रोथ, सेल्स का देखूं 843 से जंप होके देखो 2066 हुआ है, तो अच्छा है। ठीक है, अभी अगर देखो मैं अगर देखूं प्रोमोटर्स होल्डिंग का, प्रोमोटर्स होल्डर का अगर देखूं मैं, देखो प्रोमोटर्स लोग 75% है उसका स्टेक। तो अभी भी देखो 2018 से 75% था और सितंबर 2021 पे 75% है। तो देखो कंपनी का जो ओनर है, ठीक है, प्रोमोटर्स क्या होता है, जो कंपनी का ओनर होते हैं। ठीक है, ओनर लोग अपना कंपनी के ऊपर भरोसा है। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी स्टेक उन लोग नहीं घटा रहे हैं। तो क्योंकि देखो उनके पास अगर ज्यादा स्टेक होगा तो अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो उनको ऑब्वियसली फायदा होगा ना। तो इसीलिए क्यों बेचेंगे उन लोग, क्योंकि उसका ऊपर भरोसा है, बिजनेस के ऊपर भरोसा है, कंसिस्टेंसी है। हम लोग भी देखे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से भी देखे कंसिस्टेंसी है, तो इसीलिए उन लोग का स्टेक नहीं घटा है। ठीक है, अभी मैं अगर देखो सबसे अच्छा पॉइंट देखूं मैं, ठीक है, अभी दिसंबर 2020 का मैं देखूं 18% था पब्लिक के पास, 18% से घट के देखो 12.36% हो गया। ठीक है, तो कभी भी देखो ये यहाँ से एक्चुअल में क्या है अपने को नजर आ जाता है कि कंपनी ने एक्चुअल में मतलब बड़ा इंस्टीट्यूट लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट का देखो दिसंबर 2020 में 4.65% था, अभी सितंबर 2020 में 2021 में देखो 10.54 था। ठीक है, यहाँ पे क्या पब्लिक से सीधी सीधी नजर आ रहा है, पब्लिक से खरीदारी हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसका थोड़ा सा मैं पब्लिक का देखता हूँ क्या है, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। ओके, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये 4.65% था। यहाँ ये जो 5.28% था, ये क्या है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट लोग यहाँ से खरीदा है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस जो पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ये यहाँ से खरीदा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट वाले। ठीक है, तो ये से मतलब देखो मैं यहाँ पे आप थोड़ा सा नहीं देखा ये। ठीक है, तो मैंने बोला कि पब्लिक से खरीदारी हुआ है, लेकिन पब्लिक से तो खरीदारी हुआ ही है। ठीक है, इस यहाँ से देखेंगे तो ये तो ठीक है। अभी अगर देखो मेरे को बहुत फंडामेंटल सब रेशियो भी सही लगा, सब चीज सही लगा इसका। ठीक है, कंपनी के बारे में सही लगा। अभी थोड़ा सा मैं देखूंगा इसका टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, उससे पहले देखो टेक्निकल एनालिसिस से पहले मैं इसका थोड़ा सा क्या है इसका प्रोडक्ट दिखा देता हूँ, क्या क्या प्रोडक्ट है, बिजनेस क्या है इसका। देखो इस मैं ऑलरेडी सर्च किया हूँ जिलेट प्रोडक्ट्स के बारे में। जिलेट प्रोडक्ट्स का सर्च करो तो आप जानते होंगे, यूज करते होंगे। देखो ये सब जिलेट का प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो ये डेली टू डेली लाइफ यूज में यूज होता है। ठीक है, तो अच्छा है ये, बिजनेस भी अच्छा है, समझ आता है बिजनेस क्या है इसका। ठीक है, अभी देखो अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, ठीक है, टेक्निकल पे देखो ऑलरेडी मैं एक दो सपोर्ट जोन ड्रॉ कर चुका हूं। ठीक है, तो अभी देखो ये ऊपर जो मैंने ये मार्क किया है, ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे स्टॉक बिहेव किया है। ओके, ये कोरोना फॉल हुआ, कोरोना फॉल के बाद यहाँ पे जो पहली बार ऊपर गया था यहाँ पे टच हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहली बार टच हुआ, फिर नीचे आया, फिर दूसरी बार देखो जब नीचे आया, ये जो मैं ड्रॉ किया हूँ इसको कैसे सपोर्ट कर रहा है देखो। ठीक है, और अभी देखो अभी जो यहाँ पे देखोगे, यहाँ देखो ये लेवल पे देखो, ये लेवल पे कैसे कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होके ऊपर गया। ठीक है, ऊपर गया और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। तो नीचे आ गए तो पहला इसका पहला सपोर्ट जोन क्या था, पहला सपोर्ट जोन ये था क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया। ठीक है, रिवर्सल किया, फिर से नीचे गिरा। ठीक है, तो जब नीचे गिरा तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, नेक्स्ट सपोर्ट देखो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर मैं 200 मूविंग एवरेज पे भी लगाऊं, ठीक है, देखो 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे है, और ये जो सपोर्ट जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब ऊपर गया था और रिवर्स आया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, और यहाँ पे जब देखोगे, यहाँ पे देखो कितना ट्रेडिंग देर तक यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो यू पैटर्न ऐसे बना है और ऊपर गया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा, बहुत गुड सपोर्ट जोन है।
अगर मैं इसका देखो 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे है, तो यहाँ पे कैसे प्लान कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे और हम लोग और देखेंगे कि क्या ये रिसेंट हाई से कितना परसेंटेज हम लोग को डिस्काउंट में मिल रहा है। अगर रिसेंट हाई से मैं देखूं यहाँ पे, रिसेंट हाई से देखूं मैं, देखो 19 ऑलमोस्ट 20% में डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखो अभी कैसे करेंगे, आपको घबराना नहीं है। अगर मार्केट सेंटीमेंट बहुत खराब है तो देखो, अगर कोई भी, अगर आपका पोर्टफोलियो में अगर नेगेटिव नहीं देख पाओगे तो आप स्टॉक क्या बोलते हैं, स्टॉक में कभी भी, मार्केट से कभी भी पैसा कमा नहीं सकते हो। ठीक है, आपको अगर नेगेटिव सही से फंडामेंटल पे, गुड स्टॉक पे अगर डिस्काउंट का प्राइस में अगर मिल रहा है, ठीक है, तो आपको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टर रहना है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको गुड प्रॉफिट देके ही जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज ये था गाइस जिलेट इंडिया लिमिटेड के बारे में, बहुत फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपका भी कोई भी मन में, अगर कोई भी आपको नजर में कोई स्टॉक है ऐसा गुड फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल पे भी गुड सपोर्ट जोन पे है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो ताकि सबको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ठीक है गाइस, so थैंक्स फॉर वॉचिंग।